बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के इंडोमेंट प्लान की, जिसे हम रेगुलर कन्वेंशनल इंश्योरेंस कहते हैं, जो कि आज तक सबसे ज्यादा लोगों को समझ आने वाला या सबसे ज्यादा सेल होने वाला या सबसे ज्यादा जिस पे लोग एतमाद करते हैं, इंडोमेंट प्लान। उस पे हम बात करेंगे। इंडोमेंट प्लान बेसिकली लोगों की सेविंग्स, उसमें उन्हें प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट और बेटर रिटर्न, इन चारों एस्पेक्ट्स को कवर करता है। अब इसकी ड्यूरेशन जो है वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18, 20, 21 और 23 होती है, जो अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो है वो सिलेक्ट की जाती है। वो तमाम लोग जिन्हें अपनी किसी भी नीड के मुताबिक आफ्टर 10 ईयर एक अच्छी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसी तरह से 12 ईयर, 15 ईयर, 18, 20, ये डिफरेंट स्लैब्स हैं जो अकॉर्डिंग टू नीड जब डिस्कशन बनती है तो फिर डिसाइड की जाती है। जैसे कि डॉक्टर आपके मुख्तलिफ अमराज के बारे में तशखीस करता है और उसका ट्रीटमेंट करता है, इसी तरह वकला जो होते हैं वो आपके लीगल मैटर्स को देखते हैं, और जो स्टेट लाइफ एजेंट या स्टेट लाइफ के नुमाइंदे होते हैं वो आपकी मुआशियात या इकोनॉमिकल जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए आपके लिए बेस्ट रिटर्न के प्लान आपको गाइड करते हैं। तो 10 ईयर में हो या 20 ईयर हो, आपकी इन्वेस्टमेंट भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस होती है। सबसे मजे की बात यह है कि आप पे कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने इतना मस्ट इन्वेस्ट करना है, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू योर इकोनॉमिकल कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर नीड होती है। आप जो चाहते हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको इस पर्पस से आपने अपने बच्चे की को कोई बिजनेस करवाना है, उसको कहीं बाहर भेजना है, उसको शादी करवानी है, अपना कोई ओल्ड एज बेनिफिट लेना है, कोई घर बनाना है, कोई और पर्पस है, हज के लिए जाना है, किसी भी अपनी बड़ी ख्वाहिश, बड़े प्लान की को अमली शक्ल देने के लिए आपको जितनी ड्यूरेशन के बाद जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, इसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट लाइफ नुमाइंदा आपको एक प्लान चेकआउट करके देता है, जिसका फॉर्मूला ऑटो जनरेटेड है फ्रॉम स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है जी, इसकी स्टार्टिंग अमाउंट वो आपको गाइड करेगा कि सपोज आप 1 मंथ में 1000 सेव करते हैं, तो आप 12,000 वाला प्लान ले सकते हैं। आप 2000 अगर सेव करते हैं तो आप 25,000 वाला प्लान ले सकते हैं। 4000 करते हैं तो 50 को आप टच कर सकते हैं। 8000 करते हैं सपोज, तो आप 1 लाख वाला प्लान ले सकते हैं। और इसी तरह से मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करेगा कि अगर आपको आफ्टर 20 ईयर 1 करोड़ की मेच्योरिटी चाहिए तो आपको क्या किस्त देनी है। इसी तरह से 2 करोड़ की चाहिए, 5 की चाहिए, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या बनेगी। तो आपके पीस ऑफ माइंड और आपकी कैपेसिटी, आपकी नीड और रिक्वायरमेंट को बैलेंस करते हुए एक अच्छा प्लान, जिसे कि हम एंडोमेंट प्लान कहते हैं, वो बताया जाता है, दिया जाता है। इसकी डिफरेंट स्लैब्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको मेच्योरिटी मिलती है। अब ये मेच्योरिटी अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, आप जिस मकसद से इस प्लान को ले रहे हैं, मेच्योरिटी मिलने पे आप बखुशी उसे फुलफिल करें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है, सपोज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही कोई मिसहैप किसी के साथ हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो जो सम एश्योर्ड उसने स्टेट लाइफ को देना था, वो तमाम सम एश्योर्ड की रकम और प्लस जो उसने स्टेट लाइफ को दिया, उस पे जो बोनसेस लगे हैं, वो सब के सब जो है वो उसके नॉमिनी को हैंड ओवर हो जाते हैं। फर्स्ट 3 इयर्स में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपनी अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं या नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। आफ्टर 3 ईयर हम इस तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एट द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर हम लोन ले सकते हैं। अपनी दी हुई रकम पे स्टेट लाइफ से लोन लिया जा सकता है, जो कि फर्स्ट टाइम में 70%, देन 80, 90, 100 एंड 110% तक जो स्टेट लाइफ है वो हमें लोन प्रोवाइड करती है। प्लस मेच्योरिटी जितनी मर्जी बड़ी हो, एक ही चेक के साथ दी जाती है और वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है विद इन 3 वीक्स। वैसे तो 90 डेज का टाइम है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो फास्ट ट्रैक पे आपको ट्रांसफर कर दी जाती है। वो लोग जो कि अपनी पॉलिसी को बहुत अच्छा रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी से चलाते हैं, इन टाइम पे करते हैं, कोई गैप नहीं लेते, लोन नहीं लेते और उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, उन्हें 0% प्रॉब्लम आता है, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि ऐसे लोगों के लिए
स्टेट लाइफ ने एक पंक्चुअलिटी बोनस रखा हुआ है जो उन्हें मेच्योरिटी में भी मिलता है। ऐसी कोई भी बात जो स्टेट लाइफ के लिए कही जाती है वो र्यूमर है या बदगुमानी फैलाने वाले शरपसंद अनासिर की सोच है कि जी धक्के खाने पड़ते हैं, जाना पड़ता, आना पड़ता है। स्टेट लाइफ AAA रेटिंग का हामिल इदारा है। इदारा वैलिड है, रिलायबल है, जो कहता है वो अपने वर्ड्स पे पूरा उतरता है, उन्हें पूरा करता है। ठीक है जी। इसमें आफ्टर 3 ईयर जैसा मैंने आपको बताया लोन की फैसिलिटी भी है, और आफ्टर 5 ईयर्स आपका इसके अंदर जो मेडिकल बिल्ट इन है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी बड़ी सर्जरी बड़े हादसे की सूरत में वो मेडिकल की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो इंडोमेंट प्लान रिटर्न के हवाले से, इंडोमेंट प्लान एप्लीकेशन के हवाले से ईजीएस्ट वन है, और आसानी ये समझाया जा सकता है, और इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। तो सब लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इसको लें। ये लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया है। इसमें कम से कम बजट में बेहतर से बेहतर रिटर्न आपको दिया जाता है। तो अपनी सेविंग, अपनी इन्वेस्टमेंट, फैमिली प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आए अपने सेल्स नुमाइंदा से, और नीचे दिए गए हुए नंबर पर राब्ता करें, और डिस्कशन के बाद अपने लिए एक अच्छा एंडोमेंट प्लान चूज करें।